राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर गाय बहुत प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं
तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं नित्यं हरि आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने विश्वम्भरो गिरिवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविजलत्कल्पप्रसूनाभृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् तत्तत्कष्टनिबद्धनीलिविलसत् कोटिसहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापतिवर्गखिलोदारम् किशोराकृति तुलसी कारणं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेकवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तदनंतर आज तृतीय दिवस श्रीमद् भागवत के महात्म्य का गत 2 दिन में वर्णन किया गया और आज से श्रीमद् भागवत के संगीता भाग को प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद् भागवतम श्रवेत् तत्र तत्र गच्छाम्यहं गौरी यथा सुतवत्सला। कि जहाँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाता है वहां पर मैं स्वयं, भगवान विष्णु का ये वचन है, भगवान कह रहे हैं कि वहां मैं स्वयं पीछे पीछे भक्तों की चलता हूँ और वहां जाके स्थापित हो जाता हूँ, वहां पर बैठता हूँ। जैसे गौर यथा सुतवत्सला, हाल की ब्याई हुई जो गाय है, अगर उसके बछड़े को आप अपनी गोद में ले लें और आप चलना शुरू करें तो गाय क्या करेगी? गाय भी आपके पीछे पीछे चलेगी। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी उन भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं जो श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए तत्पर हैं और श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं।
यावत् दिनानि भागवतः तिष्ठति यद्गृहे पिबन्ति तान् पित्रा दुग्धं सर्पि मधुरकम्। जितने दिनों तक श्रीमद् भागवत किसी व्यक्ति के घर में स्थापित रहती हैं, तब तक उनके पितृगण जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनको बहुत सुख होता है। देवताओं द्वारा उन लोकों में उन पितरों को दुग्धम सर्पी मधुकम, देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, दुग्ध हो, घी हो और मधु हो, इन तीनों को मिला के जो पेय बनेगा वो उनको दिया जाता है पीने के लिए। तो इन तीनों को मिला के पीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। बहुत विचित्र कथा है ये श्रीमद् भागवत की, कि ब्रह्मा जी को ये कथा श्री नारायण ने सुनाई चतुश्लोकी के रूप में, और ब्रह्मा जी से कहा कि बेटा अब तुम इस कथा का आगे प्रचार करो। तो ब्रह्मा जी ने प्रयास तो किया, परंतु कह नहीं पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत इसके लिए उक्ति दी गई कि विद्वावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतना गुह्य है और इतना आनंदशाली भी है कि जब ये शुरू हुआ तो शुरुआत में ये नहीं लिखा गया कि ये इन्होंने प्रारंभ किया। मंगलाचरण जो शुरू हुआ है जन्माद्यस्य तन्मयात् से, परंतु ये नहीं कहा गया कि ये किन्होंने शुरू किया। और इसका रहस्य श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में खोला गया है कि किसने कहा वास्तविकता में। तो चर्चा ये हो रही है, मैं समेकित कर दूं, कि इसको श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों कहते हैं। अगर भगवान ने इसको बोला है तो यह होना चाहिए था भगवत पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण होना चाहिए था, परंतु इसके लिए शब्द प्रयोग किया श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहा गया कि भगवतः इमे भक्ताः भागवता, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भागवत कहा जाता है। और तेषाम पुराणम असौ भागवत पुराण, उनका जो पुराण है जिनमें भक्तों की चर्चा की गई है कि भक्तों ने किस प्रकार से श्री ठाकुर जी को उनकी भक्ति की है, उनको लाड लड़ाया है, उनसे प्रेम किया है, इस कारण से इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ा। तो यत्र यत्र चतुर्वक्तम श्रीमद् भागवतम श्रवेत् और तत्र तत्र गच्छाम्यहम् गौर यथा सुतवत्सला। भगवान कह रहे हैं नारायण कि जहां जहां पर भी श्रीमद् भागवत का वाचन और श्रवण किया जाता है, वहां पर मैं उसी प्रकार से भक्तों के पीछे चलता हूं जैसे गौर यथा सुतवत्सला, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय हो और उसके बछड़े को आप अपनी गोद में ले लें और आगे चलना शुरू करें, तो गाय जैसे पीछे पीछे उस बछड़े के चलेगी, इसी तरीके से नारायण भी उन भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। और भागवत के महात्म्य में बहुत सुंदर एक बात कही कि यावत् दिनानि तिष्ठति, यावत् दिनानि तिष्ठति श्रीमद् भागवतम ग्रहे, जितने दिनों तक श्रीमद् भागवत घर में किसी के स्थापित रहती है, बोले तब तक पितरः पिबन्ति
लोका दुग्धम सर्पी मधुदुकम। पितरलोक में बैठे हुए जो पितृगण हैं वो उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है वहां पर कि उनको क्या मिलता है पीने के लिए, दुग्ध हो, घी हो और मधुदुकम मतलब शहद। इन तीनों को मिलाकर जो पेय बनाया जाएगा वो पितरों को निरंतर पीने के लिए दिया जाता है। तब तक बोले जब तक श्रीमद् भागवतम किसी के घर में स्थापित रहती है। तो बहुत विचित्र कथा है। मंगलाचरण में ये नहीं बताया गया कि ये शुरुआत किसने की है, इसका प्रारंभ किसने किया है। मंगलाचरण लिख के जन्माद्यस्य ये शब्द यहाँ से ये श्लोक लिखना शुरू कर दिया, परंतु ये नहीं बताया कि किसने लिखा है। तो इसका रहस्य श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में खुला है कि कस्मै येन विभासितो यमतुलम ज्ञान प्रदीपो पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने व्यासाय तद्रूपेण योगेन्द्राय तदात्मान भगवत राताय कारुण्यत तत्शुद्धम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। कि नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये चतुश्लोकी भागवत हम तुमको दे रहे हैं, इसका प्रचार करो आगे। तो ब्रह्मा जी जब इसका प्रचार करने लगे तो कहे कि हमसे वास्तविकता में इसका प्रचार होगा नहीं, कठिन कार्य है बहुत। तो नारायण ने विचार किया कि ब्रह्मा जी का नाम हो जाए, इस भागवत का प्रचार हो उनके नाम से। तो तस्मै येन विभासितोयम अतुलम ज्ञान प्रदीपो पुरा, नारायण ने ही ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जो कि नारायण बने हुए हैं उन्होंने ही श्रीमद् भागवत का वाचन किया था। अब ब्रह्मा जी का जब नारायण ने ही स्वरूप धारण करके इस ग्रंथ को ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, तो नारद जी को जब दिया तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने, जो नारायण बने हुए ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने नारद जी से कहा कि बेटा तुम इसका प्रचार करो। तो नारद जी बोले मुंह पे ना हो पाएगा। तो जो ब्रह्मा जी नारायण बने हुए हैं अब वो फिर नारद बने, नारायण ही स्वयं नारद बने। अब तो तद्रूपेण च नारदाय मुने, तद्रूपेण मतलब जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने नारद रूप, जो नारायण रूपी ब्रह्मा है उन्होंने नारद जी का रूप धारण किया। और फिर उसके बाद तद्रूपेण च नारदाय मुने व्यासाय तद्रूपेण। अब नारद जो ब्रह्मा नारायण बने हुए उन्होंने ये ज्ञान व्यास जी को दिया। अब व्यास जी से बोला कि अब आप इसका प्रचार कीजिए। व्यास जी बोले हमसे भी नहीं हो पाएगा। तो वही नारायण जो ब्रह्मा बने हुए हैं और नारद बने हुए हैं अब व्यास बने, नारायण ही व्यास बने दोबारा। और फिर उसके बाद योगेन्द्राय च आत्मान भगवत राताय रूपिणम, जो व्यास जी बने उन्होंने ही ये ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को दिया जो कि नारायण बने हुए हैं। और सुखदेव जैसे कल की कथा में बताया था कि नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि, तो वही नारायण स्वयं सुखदेव बनकर आए और उन्होंने ये ज्ञान जो है वो परीक्षित महाराज को दिया। तो तस्मै येन विभासितोयम अतुलम, मंगलाचरण से ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये वास्तविकता में सारा ज्ञान केवल और केवल नारायण के माध्यम से ही प्रकट किया जा रहा है। अतः ग्रंथ का जो संहिता भाग है उसको प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो अत्रत्य सर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि पर तत्व के दो लक्षणों के बारे में वर्णन किया गया है। एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण के रूप में सत्यम परम धीमहि का उच्चारण किया कि परम सत्य के रूप में कौन विराजमान है, बोले स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण के रूप में। परम धीमहि, परम मतलब जो
सर्वोपरि होकर सर्वोत्तम उपास्य के रूप में जो विराजमान है श्री कृष्ण, वे ही परम है। और अंत में कहा बोले धीमहि। धीमहि का अर्थ है कि इनका हमें ध्यान करना चाहिए। ये विधिलिंग है और वैदिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगर पौराणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता, लौकिक शब्दावली का, तो शब्द प्रयोग किया जाता ध्यायेम, परंतु वैदिक प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर धीमहि का प्रयोग है। तो स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो आकृति और प्रकृति को बताता है कि श्री कृष्ण इस प्रकार से उनका स्वरूप है और इस प्रकार से उनका स्वभाव है। दोनों वस्तुओं को जो बताए उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और तटस्थ लक्षण उसे कहते हैं जो कभी विराजमान हो और कभी विराजमान ना हो। जैसे गुरुजन जैसे उदाहरण देते हैं कि कभी किसी से पूछा कि ब्रह्मदत्त का घर कहाँ पर है, बोले जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है। अब वो तोता कभी बैठा भी हो सकता है और उड़ भी जाए तो ये तटस्थ लक्षण कहा जाएगा कि वो स्थायी नहीं है। उस लक्षण को देखकर किसी के बारे में बताया जाए जो कि स्थायी ना हो, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतः, ये सभी तटस्थ लक्षणों का, परतत्व के तटस्थ लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्म सूत्रों की शुरुआत होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, कि आइए हम बैठकर ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें। तो बोले ब्रह्म कैसा है, बोले जन्माद्यस्य अतः, वो ब्रह्म ऐसा है। कैसा है, बोले अस्य दृश्यमानस्य प्रपंचस्य जड़ चेतनात्मक, ये जो पूरा जड़ चेतनात्मक दृश्यमान जगत को नजर आ रहा है, इसका जन्म, पालन और संहार जिसके द्वारा किया जाता है, उसी को ही वास्तविकता में परतत्व कहा जाता है। कैसा है वो, बोले यतो अन्वयात् इतरतः, अन्वय रूप से और इतर रूप से। अन्वय और इतर का अर्थ बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो उपादान कारण और निमित्त कारण क्या है। उपादान कारण उसे कहते हैं जो अगर विराजमान ना हो तो कार्य नहीं हो सकता है। जैसे कभी ये कहा जाए कि घड़ा बनाने के लिए सर्वोत्तम रूप में सर्वप्रथम क्या वस्तु की आवश्यकता है, तो घड़ा बनाने के लिए सर्वप्रथम रूप में मिट्टी की आवश्यकता है। बाद में निमित्त कारण के रूप में कुम्हार का चाक भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, चक्का भी चाहिए। तो निमित्त कारण उसे कहते हैं जिसके नष्ट होने पर उपादान कारण नष्ट ना हो, और उपादान उसे कहते हैं जो निमित्त कारण नष्ट हो जाए परंतु वस्तु प्रकट रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी। तो अगर मिट्टी से, घड़े से कभी पूछा जाए कि आप मिट्टी के बिना रह सकते हैं क्या, तो घड़ा कहेगा मैं नहीं रह पाऊंगा। तो मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, और कुम्हार, चाक, उसकी लकड़ी, जितना भी सारू सामान है उसका, वो सारा का सारा निमित्त कारण है। तो अन्वयात् यानी कि उपादान के रूप में और निमित्त के रूप में, दोनों रूप में श्री भगवान ही विराजमान है इस जगत का निर्माण करने के लिए। कैसे हैं, चा अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अर्थेषु अभिज्ञ का अर्थ है अर्थेषु कर्तव्य, कर्मशु सएव अभिज्ञ। वो ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसके साथ किसका संबंध किया जाएगा, किसके साथ किसको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा। अर्थेषु अभिज्ञ है, कर्तव्य कर्मसु अभिज्ञ, दोनों को। नेम प्रेम परमार्थ स्वार्थ और कोगुना राम सम जान जतारथ। भगवान राम के समान कोई नहीं जानता है कि वास्तविकता में परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। तो अर्थेषु अभिज्ञ के रूप में भगवान पूर्ण रूप से, बहुत सकल रूप से बात जानते हैं कि किसके साथ क्या मिलाने से इस जगत का निर्माण होगा। और स्वराट, स्वराट का अर्थ है परम स्वतंत्र रूप में विराजमान, उनके ऊपर उनका कोई नियामक नहीं है, कोई शासक नहीं है, वे ही सभी के ऊपर शासन करते हुए विराजमान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यं तीयत सूरय। तेने का अर्थ है, तेने मतलब विस्तार, तेन मतलब विस्तरते धातु है जिससे विस्तार किया जाता है। ब्रह्म हृदय आदि कवय यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म इत्युक्तम वेदम। ब्रह्म जैसे कल भी बताया था, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद।
तो वेद माने तद अध्ययनार्थम चर्यमाणम व्रतम स ब्रह्मचर्य। जो वेद का अध्ययन करता है, उसी का ही परिपाठन करता है, उसको वास्तविकता में ब्रह्मचारी कहते हैं। आजकल जो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ प्रयोग किया जाता है, वो किसी अलग सेंस में प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तविकता में ब्रह्मचर्य का अर्थ है वेद तद अध्ययनार्थम चर्यमाणम। जो वेद का अध्ययन करता है, उसी के लिए ही पूरा जीवन अपना बिता देता है, उसको वास्तविकता में ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, केवल संकल्प मात्र से श्री भगवान ने व्यासदेव और ब्रह्मा जी इत्यादि जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, इनके हृदय के अंदर ज्ञान को स्थापित कर दिया। संकल्प मात्र से गुरु की अगर कृपा हो जाए तो शिष्यों में ज्ञान जो है वो सहज रूप में स्थापित हो जाता है, अगर गुरु कृपा कर दें हृदय से। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि शंकराचार्य जो थे, उनके 4 शिष्य थे, पादपद्माचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेशाचार्य और टोटकाचार्य। तो इनमें जो टोटकाचार्य थे वो थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, बाकी और आश्रम की सेवाएं जो है, चूल्हा जलाना, रोटी बनाना, ये सब करते थे। तो एक दिन 4 शिष्य बैठे हुए थे और शंकराचार्य अभी आए नहीं थे। तो 3 जो और शिष्य थे टोटकाचार्य के अलावा, उन्होंने थोड़ा सा टोटकाचार्य को थोड़ा सा चिढ़ाना शुरू किया। बोले तुम भी तो शंकराचार्य के शिष्य हो, हाँ? तो जब तक गुरुजी नहीं आते तुम बैठ जाओ व्यासासन पे और हमें पढ़ाओ। तो इस तरीके से छेड़ रहे थे। इतने में शंकराचार्य आ गए पीछे से और उन्होंने सुन लिया। बोले क्या कहा तुमने? तुम शंकराचार्य ने कहा कि तुम टोटकाचार्य को चिढ़ाते हो। टोटकाचार्य उठो और बैठो व्यासासन पे। तो उन्होंने टोटकाचार्य को व्यासासन से बिठाया और अपना आशीर्वाद दिया। तुरंत उसी समय उनके मुख से जो है वेदांत निकलना शुरू हो गए, उसी समय पर। तो गुरु कृपा अगर किसी पर हो जाए तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय भूयंती सूर्य। तो ये कार्य बहुत सहज रूप में हो जाता है। आदि कवि ब्रह्मा जी और आदि कवि जैसे व्यास, नारद, वाल्मीकि जो है, इन सबके हृदय में भी ज्ञान श्री भगवान की कृपा से ही स्थापित हुआ है। मुह्यंती यत् सूर्य, बड़े बड़े जो शेष इत्यादि जो हैं, वे भी भगवान की लीला गायन में जो है वो मोहित हो जाते हैं कि भगवान किस प्रकार से ऐसा कर देते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो त्रिसर्ग है भगवान का, ये देखने में भगवान की माया है परंतु दिखता सत्य है, सत्य जैसा दिखता है। परंतु भगवान का त्रिसर्ग जो है ये इस प्रकार से भगवान ने इसको रचा है, जैसे झूठम सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे उदाहरण दिया इसके लिए, जैसे अंधेरे में कहीं पर रस्सी पड़ी हो और उसमें हमें सर्प का भ्रम हो जाए। तो जैसे अंधेरे में जब रस्सी पड़ी थी तब भी वहां पर सर्प नहीं था, परंतु हमें सर्प दिख रहा है। जब अंधेरा चला जाएगा तब भी वहां पर रस्सी ही है और बाद में भी रस्सी ही रहेगी। इसी तरीके से ठाकुर जी की माया इतनी प्रबल है कि अज्ञान के कारण हमें देखने में ऐसा लग जाता है कि ये माया के कारण है कि जहां पर रस्सी है वहां हमें सर्प दिखने लग जाता है। तो जगत जो है, वैष्णवाचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि यद्यपि ये जगत सत्य तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु ये अस्थायी सत्य है, नित्य सत्य नहीं है, अस्थायी है ना। तो अस्थायी सत्य के रूप में ही इसको मिथ्या रूप में माना गया, अमृषा कहा गया, परंतु है ये अस्थायी रूप में सत्य ही है। और फिर अंत में कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। अपने ही तेज से भगवान जो है वो इस पूरे कुहासे को, ये पूरे अंधकार को जो है वो समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि, इनका हमें ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में जो ग्रंथ की अपूर्वता दिखाने के लिए दूसरा मंगलाचरण किया कि धर्म प्रोज्झित कैतव परमो निर्मत सराम सुदाम, इसमें प्रोज्झित कैतव
यानी कि छल रहित धर्म का निरूपण किया गया है। छल क्या है? बोले छल है तार मध्य मोक्ष वांछा। चार तार मध्य कैकव जो है वही वास्तविकता में मोक्ष है। वही वांछा जो है तार मध्य मोक्ष वांछा, यानी कि मोक्ष की वांछा जो है वही वास्तविकता में कैकव है, कपट है बहुत बड़ा। तो ये कपट रहित धर्म का जहां पर निरूपण किया गया है, ये वो ग्रंथ है जिसमें निर्मत्सराणाम, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई मात्सर्य विराजमान नहीं है, ऐसे संत जो है इस ग्रंथ के अंदर रमण करते हैं। यहाँ पर प्रोजित कैकम अत्र परमो, अत्र परमो निर्मत्सराणाम शब्द का प्रयोग है। इस पूरे श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ठोक बजा के दिखाने के लिए किया गया है कि इसी को क्यों भजन करते हैं इसका। तो अत्र परमो में अत्र और परम ये 2 शब्द अलग हो गए, और त्र को अगर आप प के साथ जोड़ दें तो हो जाएगा कृपा रमः। कृपा रमः मतलब कि मुनीश्वर सुखदेव गोस्वामी जैसे भी कृपा कहते हैं लज्जा को, लज्जा को छोड़कर रमा मतलब रमण करते हैं। कृपा मतलब लज्जा छोड़कर रमण करते हैं इस जगत, इस ग्रंथ के अंदर, ऐसा ये ग्रंथ है। और वेद्यम वास्तव वस्तु चिवदम, जानने योग्य वास्तव जो वस्तु है वो कौन है? बोले श्री कृष्ण। कैसी वस्तु है? अस्ति स्वस्तरुणी कणाक्र विगलत कल्प प्रसूनामृतम वस्तुरस्ति। वो वस्तु कैसी है? जो खड़ी हुई है श्री वृंदावन के वंशीवट पर त्रिभंग ललित स्वरूप में, अधरों पर वेणु धारण करके और इतने सुंदर रूप में बांसुरी बजा रही। वस्तु कहा श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण कलामितकार ने श्री कृष्ण को वस्तु कहा है। तो वस्तु ऐसी है जिनके ऊपर देवांगनाएं स्वर्ग से प्रसून यानी कि पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, और त्रस्त त्रस्त निबद्ध नील विलसत गोपी सहस्त्रावृतम, वो वस्तु ऐसी है जो खुद तो व्याकुल नहीं हो रही है परंतु पूरे जगत को व्याकुल करके रखा हुआ है अपनी बांसुरी से, वेणुवादन से। और फिर उसके बाद में अखिलम उदारम किशोर आकृति। और अगर उनका भजन किया जाए, उनके चरणों के अंदर, उनके चरणों में शरणागति की जाए, तो हस्तन न्यस्तन त्राप त्रिवर्ग यानी कि मुक्ति को भी वो भक्तों के हाथ में स्थापित कर देते हैं। यानी कि स्वयं मुक्ति नहीं देते, भक्तों को भी अधिकार दे देते हैं कि तुम भी मुक्त कर सकते हो। तो ऐसी वो वस्तु है। तो वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, जो परम कल्याणकारी जानने योग्य वस्तु श्री कृष्ण है, जो कि तापत्रयो उन्मूलनम, तीनों तापों को, आदि दैविक ताप को, आदि भौतिक ताप को और आध्यात्मिक ताप को। हाँ? और फिर उसके बाद में जैसे कोई व्यक्ति भूख से भूखा हो और उसके सामने भोजन आ जाए, तो भोजन करने पर तीनों चीजें एक साथ होने लग जाती हैं। उसकी क्षुधा समाप्त हो जाती है, उसको पुष्टि प्राप्त होने लग जाती है, और उसको पुष्टि भी प्राप्त होने लग जाती है। तो इसी प्रकार से तीनों प्रकार के ताप जो है इनका उन्मूलन करते हुए किंबा परे ईश्वर, जब श्री कृष्ण विराजमान है जिनका भजन करने से आपको सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर अन्य किसी और को भजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रंथ की अपूर्व महिमा दिखाई। सद्यो पृथ्वी शुश्रूषुरी क्षण तत्क्षणा, केवल सुनने मात्र की इच्छा अगर हृदय में विराजमान हो तो श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को भक्त के हृदय में आकर बंद कर लेते हैं। और फिर अंत में वक्ता जो है निगम कल्प तरो दलितम फलम सुख मुखारम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहु रसिका भविका होगा। तो ये निगम कल्प तरो यानी कि वेदों का पका हुआ फल है, और सुख मुखाद अमृतम, सुख से के मुख से निसृत यानी कि उनके मुख से छू जाने के कारण और बहुत मधुर हो गया है। पिबत भागवतम, ये फिर विधि का प्रयोग है पिबत, यानी कि इसका निश्चित रूप से निरंतर पान कीजिए। भागवतम रसमालयम, आलयम अर्थ मतलब जब तक प्रेम की प्राप्ति ना हो जाए, आलय मतलब लय जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक इसका पान कीजिए। मुहुरहो रसिका भविभाव का, इसकी
मुख्य पान करने वाली तो है रसिका श्रीमती राधा रानी, और भूरी भावुका करते हैं, भूरी मतलब श्री वृंदावन के अंदर, और भावुका मतलब जो रसिक भक्त हैं उनके आनुगत्य में रहकर इस श्रीमद् भागवत का अगर पठन और अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से वो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी जो सर्वथा तो बहुत ही दुर्लभ है, परंतु है बहुत आस्वादनीय। तो ये जब हुआ तो किसी संत ने कहा कि ये तुम कह तो रहे हो कि कृष्ण रस का आस्वादन आवश्यक है, करना चाहिए, परंतु इसके लिए 3 शर्तों की आवश्यकता है। बिना 3 शर्तों के जो कृष्ण माधुरी है उसका आस्वादन हो नहीं पाएगा। बोले क्या है? अनाराध्य राधा पदाम्बोज युग्मम, जब तक अपने आप को श्रीमती राधा रानी के परिकर में मानो। अनाश्रित वृंदा तवीन तत्पदांतम, श्री वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करो। हाँ? फिर उसके बाद में जो रसिक जन हैं उनके साथ बैठकर संभाषण करो, तब जाके ये जो श्याम सिंधु रस है इसका आस्वादन आपको हो पाएगा। तो इस तरीके से मंगलाचरण करके फिर कथा प्रारंभ की कि नैमिष क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं 1000 वर्ष का यज्ञ का सत्र लेकर के, परंतु स्वरूप भूता भक्ति नहीं हो पा रही है, इससे थोड़ा मन खिन्न है। तो विचार कर रहे हैं कि कब तक ये यज्ञ का धुआं पीते रहेंगे, वास्तविक भक्ति क्या करनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करते हुए तो एकदा तुमने प्रातुर्हुताग्नय संस्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छुर अदमादरा, जब सुखदेव सूत गोस्वामी आकर बैठे सामने तो शौनक आदि ऋषि आए और उनके सामने आके बैठे और उन्होंने सूत गोस्वामी से कहना शुरू किया कि हे ऋषि, आप तो सभी पुराणों में और इतिहास में परम प्रवीण होकर विराजमान हैं। जो व्यासदेव जानते हैं वो आप भी जानते हैं, उनकी कृपा से ही आपने भी वो सब सीखा है जो व्यासदेव ने आपको बताया है। तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं, हाँ? आप कृपया करके उनका उत्तर दीजिए। प्रश्न हमारे ये हैं कि तत्रांजसा युष्मन भवतः यतनिर्विनिष्ठितम, आप कृपया करके ये बताइए कि एकांतिक श्रेय यानी कि जीव का परम कल्याण कैसे होता है, ये आप निश्चित रूप में बताइए। यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग है, एकांतता और आत्यंतिका। एकांतता का अर्थ होता है अवश्य, और आत्यंतिक का अर्थ होता है एक बार कर दिया बस हो गया, बार बार न करना पड़े, यानी कि वो साधन जिससे कि अवश्य रूप में कल्याण हो और एक बार करने पे ही कल्याण हो जाए। तो आत्यंतिक और एकांतिका दोनों शब्दों का प्रयोग किया। क्यों? बोले क्योंकि आज के समय में कल्याण होने में 4 प्रकार के दोष विराजमान हैं। बोले क्या है? एक तो पहली बात मंदहार यानी कि जीव आलसी हो गया है। दूसरा सुमंद मतया, बुद्धि उसकी बहुत कमजोर हो गई है। तीसरा मंद भाग्या, और चौथा उपद्रव उसके साथ बने हुए हैं। ये चारों कारणों से जीव जो है उसका कल्याण नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो आप कृपा करके बताइए एकांतता श्रेय क्या है? हाँ? फिर उसके बाद में कहा कि सूत जानासी भद्रम ते भगवान साकुताम प्रति देवक्या वसुदेव से जातो चिकित्सा, भगवान ने देवकी और वसुदेव में जन्म ग्रहण क्यों किया? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? यह है कि साधन बताइए, किस साधन से हम वास्तविकता में श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। चौथे रूप में पूछा कि भगवान ने कितने अवतार लिए और उन अवतारों में 5वें प्रश्न के रूप में उन अवतारों में क्या क्या लीलाएं की। ये 5 प्रश्न हो गए। और छठे प्रश्न के रूप में पूछा कि द्रोही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाधुनोपेते धर्मम कम शरणं गता। जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने श्री वृंदावन धाम में चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म गया साधुओं की शरण में, श्रीमद् भागवत की शरण में और गुरुजनों की शरण में। तो ये 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछे। इन प्रश्नों के पूछने के बाद सूत गोस्वामी ने बहुत प्रशंसा की, आपने जीव के कल्याण के लिए ये 6 प्रश्न पूछे हैं,
वास्तविकता में प्रश्न जो है प्रतिपूज्य, यानी कि वास्तव में पूजनीय प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत पूजनीय हैं। तो हम आपको वो कथा सुनाएंगे जिससे कि इन 6 प्रश्नों का पूर्ण समेकित रूप में आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अब जब भी कोई कथा प्रारंभ की जाती है तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण के रूप में श्री सूत गोस्वामी ने अपने गुरुदेव का मंगलाचरण किया। किसी के इष्ट राम होते हैं, किसी के इष्ट गुरु होते हैं, कृष्ण होते हैं, परंतु सूत गोस्वामी के इष्ट और भगवान दोनों सुखदेव गोस्वामी ही है, इसलिए उन्होंने उनका मंगलाचरण किया। यम प्रप्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए और तुरंत निकल गए तो व्यासदेव पीछे पीछे चल रहे हैं उनके, और पुत्र पुत्र कहकर उनको पुकार रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने सभी वृक्षों में तादात्म्यता प्राप्त करके उनको ये उपदेश दे दिया कि पिताजी कौन पुत्र, किसका पुत्र, हाँ, आपको भगवान के चरणों में जो है वो अपना मन लगाना चाहिए। ये तो प्रथम मंगलाचरण का श्लोक किया, परंतु दूसरा और सुंदर इसका जो मंगलाचरण है कि यस्यानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम, इसके सार के रूप में बताया कि जब गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की जाती है तो अनुभावम, यानी कि गुरु का तो पूरा ज्ञान उस शिष्य के अंदर आ ही जाता है कृपा से, परंतु कुछ और भी आ जाता है उसके अंदर, वो उसके अपने परिश्रम से आता है। यस्यानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम, है ना। तो जैसे द्रोणाचार्य से भी अर्जुन श्रेष्ठ कैसे हो गए थे, क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य का पूरी विद्या तो उनके पास थी ही, परंतु अपने परिश्रम से भी उन्होंने कुछ प्राप्त किया। तो स्वामी जी कह रहे हैं ना कि नाना पुराण निगम आगम यत् सम्मतम यत्, हाँ, और फिर उसके बाद क्वचित अन्य तो होगी। इसके अंदर इस रामचरितमानस में हम नाना पुराणों की कथा तो लिखेंगे, परंतु क्वचित अन्य तो होगी, जो हमने अनुभव किया है उसको भी लिखकर बताएंगे साथ में, है ना। तो यस्यानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम मध्यात्म दीप मतिथि सुताम तमोन्नम। ईशावास्य उपनिषद जो है वो कहती है कि कुछ ऐसे लोक हैं जहां पर सूर्य की गति नहीं है, वहां पर पूर्ण रूपेण अंधकार है। आप विचार करके देखिए, जब इसी पृथ्वी लोक पे जब सूर्य नहीं रहता है तो कितना अंधकार हो जाता है, हाँ? और ऐसे लोग जहां पर सूर्य है ही नहीं तो वहां के जीवों की क्या गति है। और सबसे ज्यादा अंधकार कहाँ होता है जानते हैं? सबसे ज्यादा अंधकार होता है माता के गर्भ में। जीव की स्थिति इतनी दयनीय होती है वहां पर कि वो जो स्थान है वो बड़ा घृणित माना गया है। शास्त्र आगे चतुर्थ स्कंद, तृतीय स्कंद में जहाँ कपिल और देवहूति का संवाद है वहां पर ये जीव की दशा का वर्णन किया गया है, और वहां पर दशा ये बताया गया है कि उल्टा टंगा हुआ है जीव और उसको विभिन्न प्रकार के कीड़े जो है वो काट रहे हैं, और 5वें महीने तक आते आते तो उसके अंदर चेतना आ जाती है, समझने लग जाता है कि हाँ ये मुझे कोई काट रहा है। इतनी विचित्र स्थिति है, और वहां पर इच्छाएं जीव के हृदय के अंदर विराजमान रहती हैं जो वो पनपने लग जाती हैं। तो आप देखिए, जो भी माताएं जैसे गर्भवती हैं उनको कुछ खाने की इच्छा जब होती है ना, तो वास्तविकता में उनको खाने की इच्छा नहीं है, तो जीव जो अंदर गर्भ में पल रहा है वो उसकी इच्छा है सारी। अभी माता को जैसे गरम गरम समोसा खाने की बड़ी इच्छा हुई, बहुत गर्म है, उसमें मिर्चा भी खूब डाला हुआ है, तो वो जब खाएगी तो उससे क्या होगा, बोले मातृभुक्त उपस्पृष्ट, जैसे ही उसने खाया तो वो जो रस है उसका उस बच्चे की त्वचा के साथ जाके टच हो जाता है। मातृभुक्त उपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना, उसके पूरे अंग के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, परंतु कुछ कर नहीं सकता है। शकुंत एवं पिंजरा, जैसे पिंजरे के अंदर बंधा हुआ पक्षी है, बोले उस प्रकार से उस जीव की स्थिति है। तो ऐसी जीव की स्थिति जो इतनी दयनीय है, इनको बाहर निकालने के लिए करुणा करके, संसारिणाम करुणा करके तम व्यास सून मुप्यामी गुरु मुनिनाम, जो गुरुओं के, मुनियों के भी गुरु जो विराजमान सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने इस सुख शास्त्र को प्रकट किया है, जिससे कि ऐसे जीवों की भी परम गति प्राप्त हो सके।
तो नारायण को नमस्कार करते हुए और देवी सरस्वती को नमस्कार करते हुए, इस ग्रंथ के प्रणेता व्यासदेव को नमस्कार करते हुए और जय शब्द उदीरिए यानी कि जय जय करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, ऐसा करते हुए इस श्रीमद् भागवत पुराण का प्रणयन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति रजोक्षति। वास्तविकता में सभी जो मनुष्य हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो श्री कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति जो है, अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति, इसका ही पालन करते हुए विराजमान हो। अहेतु की अप्रतिहता का अर्थ है कि इस कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं कि इनसे हम कुछ मांग लें, मांग पत्र नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना, कि जो ध्यावे फल पावे। ठाकुर जी प्रकट हुए सामने, अभी ध्यान किया नहीं, पहले ही फल का चिंतन होने लग गया, है ना। ये नहीं हो, जो ध्यावे फल पावे। कौन सा फल चाहिए भैया तुमको? सेव का संतरे का? ठाकुर जी ने पूछा क्या चाहिए? बोले दुख विनसे मन का, है ना। ये बड़ी सुंदर आरती है, पूरे विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हो गई। पंजाब के एक बड़े सुंदर अच्छे पंडित हुए श्रद्धादत्त शर्मा, उन्होंने लिखी थी है? तो जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। बिनसे बोले क्या दुख है तुम्हारे मन में? बोले दुख यही है कि बड़े बच्चे जो है हमारी बात मानते नहीं है, पड़ोसी सामने पूरा डाल जाता है, सुनता है नहीं, ये सब मन का दुख है। बोले अच्छा ठीक है, हमने तुम्हारे मन का दुख जो समाप्त किया। तो बोले आगे क्या है? बोले अब चले यहाँ से। ठाकुर जी बोले चले अब? बोले नहीं सुनो तो। बोले क्या करो? बोले सुख संपत्ति धरावे, ये और दे जाओ साथ में। तो ठाकुर जी ने कहा भाई सुख संपत्ति और दे दूंगा, तो पहले तो तुम मन से दुखी थे, अब तन से दुखी हो जाओगे। बोले नहीं देकर जाओ। बोले कैसे? सुख संपत्ति आ जाएगी तो वैभव आ जाएगा, और वैभव में तुम भोगों में लग जाओगे। डायबिटीज किनको होती है? धनवानों को कि गरीबों को? ज्यादा रसगुल्ला खाते उन्हीं को डायबिटीज होती है, गरीबों को नहीं होती है। तो दुख वजह से मन का, ये तो मन का दुख हो गया, और सुख संपत्ति और आ जाएगी, तन का दुख और हो गया। बोले अच्छा ठीक है, तुमको दी, संपत्ति भी दी, बोले हमसे काहे मांग रहे, अब हम चले? बोले नहीं, एक काम और करो। हमसे क्यों मांग रहे हैं? बोले माता पिता तुम मेरे, और किससे मांगूंगा? तुम्ही से तो मांगूंगा। तो विचित्र स्थिति देखिए, ये आप विचार करके देखो, ये भक्ति हो रही है कि मांग पत्र है? मांग पत्र है कि नहीं, ये दे जाओ, ये दे जाओ, तो अहेतु की तो नहीं हुई ना। तो अहेतु की होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए। अप्रतिहता मतलब जिसमें निरंतरेण तैल धारावत, जैसे कुंडलों में सरसों पेरी जाती है और उसके बाद अंत में एक बहुत पतली सी धारा जो है वो गिरती रहती है स्वर्ण की। इसी प्रकार से हृदय की चित्तवृत्ति भी तैल धारावत जो है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहनी चाहिए। तो अहेतु की अप्रतिहता। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनते आशु वैराग्यम ज्ञान यद अहेतुकम। तो भगवान के चरणों में जो भगवती जो भक्ति की जाएगी तो उससे ज्ञान और वैराग्य जो है ये प्राप्त हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि तत्व के विषय में वर्णन किया कि बदलती तत्व विदस्तत्व ये ज्ञान मद्वयम ब्रह्म की परमात्मा की भगवान की शब्द के 3 प्रकार से तत्व का वर्णन किया है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। यानी कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। इसका उदाहरण दिया, जैसे जल में विद्युत विराजमान है, परंतु जब जल में बहते हुए जल में विद्युत विराजमान तो है, परंतु ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई गुण आपको विराजमान दिख नहीं रहा है कुछ भी। ये हो गया निर्गुण निराकार, यानी कि ब्रह्म स्वरूप। जब वही विद्युत तार के अंदर आ जाती है तो उसका आकार तो अभी नजर नहीं आ रहा है, परंतु उसका गुण नजर आता है। गुण कैसे नजर आता है? छू के देखो, झटका मारेगी, ये गुण है उसका। तो ये हो गया सगुण निराकार। और तीसरा हो गया जब वही विद्युत इस बल्ब के रूप में आ जाती है तो गुण भी प्रकट होता है और आकार भी प्रकट होता है। तो ये हो गया सगुण साकार स्वरूप। तो ब्रह्मे की, परमात्मा की, भगवान की शब्द थे। इस प्रकार से तत्व का निरूपण किया गया और उस तत्व को जानने के लिए भक्ति करना आवश्यक है। भक्तया श्रुत ग्रहीतया। वास्तविकता में वो जाना कैसे जाएगा? बोले श्रुत ग्रहीतया मतलब सुनने योग्य, सुनने से, बार बार सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से, उनकी लीला सुनने से। श्रुत ग्रहीतया, श्री कृष्ण जो है
उनको आप पहचान पाएंगे। और ये जब कर लेंगे, ऐसा बार बार सुनेंगे, तो उससे क्या होगा? बोले आपके हृदय की जो ग्रंथि है ना, श्रवणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंते अभद्राणी विघ्नोति सुहृत्सताम। हृदय के अंदर जो चित्त जड़ ग्रंथि बैठी हुई है, चित्त जड़ का अर्थ होता है जो ये जड़ जगत है, और आत्मा के साथ जो हमने संबंध बना लिया है, वो संबंध आपका वो कट जाएगा। चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं इसको, कि शरीर को हमने अपना मान लिया है कि मैं ये शरीर हूं। ये ग्रंथि जो है ये समाप्त हो जाएगी। कैसे? शुद्ध गृहित किया भगवान के साथ, भगवान की भक्ति करने से और उनके कथाओं का श्रवण करने से। भेद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यन्ते सब संशय, सारे संशयों का नाश हो जाएगा। हृदय की चित्त जड़ ग्रंथि भी कट जाएगी। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्म जो है उनका भी समूल नाश हो जाएगा, उसके फलों का। दृश्य एवात्मा ईश्वरे, तो इस प्रकार से हमें भक्ति के अंदर लगे रहना चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा, वही श्री कृष्ण जो है, वही वासुदेव, वो परम रूप में विराजमान है। परा वेदा परा मखा, वही यज्ञ है, वही योग है, वही क्रिया है, वही ज्ञान है, वही तप है, वही धर्म है, वही गति है। सब कुछ जो है वासुदेव होकर विराजमान है। तो ये जब कहा तो आगे सूत गोस्वामी ने कहा, आपने जो प्रश्न किया था कि भगवान ने अवतार कितने लिए, तो कितने अवतारों के लिए ये तृतीय अध्याय का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदाविधि। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई अवतार नया प्रकट किया हो, नहीं। बोले जग्रहे का अर्थ है केवल उन्होंने भगवान के उस अवतार को स्वीकार किया। अवतार तो हमेशा से विराजमान है, बस जिस समय पर जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार उस स्वरूप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब अनंत अवतार है भगवान के। आपने पुरुष सूक्त पढ़ा होगा, पुरुष सूक्त में कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्र आक्ष सहस्त्र पाठ, है ना। तो आप विचार करके देखिए, इसमें कह रहे हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, यानी कि भगवान के सहस्त्र सिर हैं और सहस्त्र आंखें हैं और सहस्त्र पैर हैं। तो सहस्त्र शीर्षा मतलब सहस्त्र, हजारों सिर हैं। तो सिर अगर 1000 है तो आंखें कितनी होनी चाहिए? आंखें कितनी होनी चाहिए? 2000 होनी चाहिए ना। अगर एक सिर में 2 आंखें होती हैं, तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा कहा ना, 1000 सिर है, तो आंखें कितनी होनी चाहिए? 2000। परंतु यहाँ कह रहे हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, 1000 ही आंखें। तो भगवान कहाँ है क्या? बताइए, भगवान कहाँ है? और सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, और फिर आगे कहा कि सहस्त्र उनके पैर हैं, तो लंगड़ा है क्या? विचार क्या कह रहा है वेद, क्या कहना चाह रहा है? तो इसके लिए वेद ने, इसके लिए शास्त्र कहता है कि शतम सहस्त्रम लक्ष्यम च सर्वम आनंत्यवाचकम। जहां पर भी शास्त्र में शत शब्द का प्रयोग है, सहस्त्र शब्द का प्रयोग है, लक्ष्य शब्द का प्रयोग है, वो सब अनंतता का वाचक है, अनंत है। इसका मतलब कि ये संख्या पे नहीं जाना चाहिए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद जो कहा, ये कहा गया है अनंतता का वाचक है, कि भगवान की ये आप गिन नहीं सकते हैं। इसलिए सहस्त्र शब्द जो है वो अनंतता के लिए कहा गया है। तो एक नाना अवताराणाम निधानम बीज मध्यम, तो नारायण से भी सभी अवतारों का जो है ये प्राकट्य होता है। लौकिक जगत में जो क्रिया बताई गई है, जिस प्रकार से जो प्रोसेस बताया गया है कि नारायण के माध्यम से ही सभी अवतार जगत में अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी है अवतारों की। सनत कुमार है, 12 अवतार है, नारद मुनि है, नर नारायण है, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान और ऋषभ देव है, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, नरसिंह, वामन इत्यादि इत्यादि। अब ये सब कहते कहते श्री कृष्ण को भी अवतारों की गिनती में गिन लिया गया। तो विचार किया उसके बाद, अरे श्री कृष्ण अवतार तो नहीं है, श्री कृष्ण तो अवतार ही है।
तो ये संशोधन करने के लिए फिर ये श्लोक का निरूपण किया कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। गुरुजन तो बताते हैं कि बोले दोनों रूपों में श्री कृष्ण को कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण अवतारी भी हैं और अवतार भी हैं। कैसे? बोले अवतारी इसलिए हैं क्योंकि सभी अवतारों के बीज हैं, और अवतार इसलिए है क्योंकि प्रपंच गोचर हुए इस जगत में हमारी दृष्टि के सामने जैसे अन्य अवतार आते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण भी प्रपंच गोचर हुए, इसलिए उनको अवतार भी कह दिया गया। तो दोनों ही हैं, अवतार भी और अवतारी भी। अवतार कहते किसको है? अवतार उसे कहते हैं जहां पर भगवत्ता में किसी प्रकार की कोई, भगवत्ता तो वैसे की वैसी रहे, भगवत्ता में कोई न्यूनता ना आए, परंतु कृपालुता अतिशय प्रकट हो जाए, उसको अवतार कहते हैं। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भगवान कृष्ण तो अपने गोलोक वृंदावन में बैठे खूब आनंद कर रहे हैं, परंतु जीवों को क्या लाभ हो रहा है? जीवों को लाभ तभी माना जाएगा जब वो पर तत्व इस जगत में उतर के अपनी लीलाओं से जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनको वो आनंद की प्राप्ति कराए जो वास्तविकता में वो स्वयं वहां पर उसका भोग कर रहे हैं। तो हमें भी अगर वो प्राप्त हो तो समझ में आता है, तभी तो सत्ता की सार्थकता मानी जाएगी। तो श्री कृष्ण जो है अवतारी स्वरूप में भी विराजमान और अवतार के रूप में भी विराजमान है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है, सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं और विषयों के साथ देखे जाते हैं, परंतु विषयों का से हमेशा अलग रहते हैं। कभी भी उनके भोगों में उनको लिप्त होते हुए नहीं देखा जाएगा। बोले ऐसा क्यों होता है? जीव तो भोगों में लिप्त हो जाता है, कृष्ण कभी नहीं होते। क्यों? बोले ये क्योंकि उनकी माया इस प्रकार की है। माया ऐसी है जो भ्रमित कर देती है। जादूगर देखा है आपने? जादूगर तो अभी तो नहीं आते, पहले लोग आया करते थे जादूगर और जमुरा साथ में। तो जादूगर क्या कहता था? जादूगर अपनी मुट्ठी बांध के रखता था और थैले में भी हाथ नहीं डालता था और 2-4 बार फूक फूक करता था और उसके हाथ से 2 रुपए का सिक्का निकल आता था। कहां से आया सिक्का? वो अगर कोई कहे कि हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई है, बोले तुम हाथ धो लो और करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। बोले उसने थोड़ी सी माया सीखी है, उसने अपने गुरुजनों से वो माया सीखी है, इसलिए उसने हाथ थैले में डाला है और कुछ नहीं किया है, और उसने मुट्ठी बंद करके 4 बार फूंक किया और सिक्का सामने निकाल दिया। माया सीखी है उसने। तो हम उस माया को नहीं समझ पाते। तो जब इस जरा से जादूगर की माया को हम नहीं समझ पाते, तो जो मायापति है उसकी माया को कैसे समझ जाएंगे? कठिन कार्य है। तो बोले फिर इसका उपाय क्या है? बोले उपाय ये है कि अगर भगवान से प्रीति की जाए, उनसे प्रेम किया जाए, तो यो माया संतत अनुवृत्तया, यो अमाया, अमाया का अर्थ है कि आप उनको शुद्ध रूप में जो है उनका भजन कीजिए और संतत रूप में कीजिए, निरंतर रूप में करेंगे तो क्या होगा? भजते तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरणों की सरोज यानी कि चरण कमलों की जो गंध है, अपनी नासिका से सुनकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, उनके नाम का आश्रय लेते हुए जब उनका भजन करेंगे, तो फिर इस माया जो कि समझ में नहीं आती है, इससे निश्चित रूप से जीव जो है वो पार हो सकता है। पार इसी तरीके से हुआ। ठाकुर जी गीता में बोले ना कि जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इस माया से सरलता से पार हो जाता है। तो प्रेम के आधार पर ही, प्रेम का आश्रय लेकर, भक्ति का आश्रय लेकर ही, श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही जीव इस माया को पार कर सकता है। तो ये इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भागवत नाम का पुराण है और इसमें हमने भगवान के उत्तम श्लोक के चरित्र जो है उनका वर्णन किया है। और सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने ये अपनी संपत्ति के रूप में श्री भागवत कथा को समर्पित किया। सिद्धांत ये है कि पिता को अपने पुत्र को ही संपत्ति दान देनी चाहिए और किसी को नहीं देनी चाहिए। ये सिद्धांत या केवल स्मृति में इस प्रकार के वचन है कि पुत्र भले ही कैसा हो, परंतु अपनी संपत्ति का दान उसको अपने पुत्र को ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं कि अगर पिता ने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति नहीं दी, तो पिता जब
उनका देहावसान हो जाएगा तो जो पुत्र के द्वारा उनको पिंड दान किया जाएगा वो पिंड श्राद्ध उस पिता को प्राप्ति नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा। पिंड दोष हरेव पूर्वा भावे परपरा, पिंड दोष है ये। हाँ, अगर बहुत पैसा है तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए किसी आश्रम में दे दिया, कहीं प्याव लगवा दिया, हाँ कहीं कुआं खुदवा दिया, ठीक है, परंतु जो मूल संपत्ति का अधिकारी है वो तो पुत्र ही है। तो व्यासदेव के पीछे चेला लगे हुए होंगे कि भागवत पुराण हमको दे दो, हमको दे दो, परंतु व्यासदेव ने विचार किया कि हमारे पुत्र तो सुखदेव गोस्वामी है, इसलिए अपनी मूल संपत्ति जो है वो सुखदेव गोस्वामी को ही देनी चाहिए, ये सिद्धांत है। और जब दी उनको तो सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम सतु संशयावामास महाराज परिचितम सुखदेव गोस्वामी को दी, और वही सुखदेव गोस्वामी ने ये संपत्ति, ये कथा जो है वो परीक्षित महाराज को सुनाई। कहाँ सुनाई? बोले प्रायोपविष्ट गंगायाम परितम पर ऋषि। जब परीक्षित महाराज को श्राप हो गया और उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया और गंगा के तट पे आकर बैठ गए, प्रायोपविष्ट हो गए कि अब मरना ही है हमको, हाँ? और परिक्रम पर्व ऋषि भी, सभी बड़े बड़े ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे, और उसी समय पर सुखदेव गोस्वामी ने आके उनको ये कथा सुनाई। चलो नष्ट दशा में पुनरार को धनोदित तत्र कीर्तये विप्रा विप्र से भूलते जैसा। तो यहाँ प्रश्न किया गया सूत गोस्वामी से कि ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को तो सुना दी, उनको मिली, आपको कहाँ से मिली? आप अपने बारे में भी तो बताओ, आपको कहाँ से मिली ये कथा? सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न है कि आपको ये कथा कहाँ से मिली है? तो कह रहे अहम चा अधिगमम तत्र निविष्ट तद अनुग्रह सोहम वश सावश्यामी यदाधिकम यथामति। यानी कि श्री गुरु जो बैठे हुए थे सुखदेव गोस्वामी, जब उन्होंने मुझे देखा कि सभा के बाहर मैं एक पेड़ के साथ में खड़ा हुआ हूँ और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इन ऋषियों के बीच में आने की, बहुत बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे और मैं तो सूत हूँ, तो सूत की कैसे हिम्मत होगी अंदर आने की? तो जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि हमारा चेला खड़ा हुआ है तो उन्होंने दूर से इशारा किया, आ जा पास में। देखो गुरु की कृपा देखो कितनी होती है। गुरु जी ने हमें बुलाया और उन गुरु की कृपा से ही हम आए, और वहां पर बड़ा लंबा आसन लगा हुआ था। परीक्षित महाराज क्योंकि अकेले आए थे, पत्नी के साथ तो नहीं आए थे, तो आसन तो बहुत लंबा था, तो जगह थी वहां पर, तो उसी आसन पे मैं भी बैठ गया जहां परीक्षित महाराज बैठे हुए, और उसी पर बैठ के मैंने वो कथा सुनी। तो कैसे सुनी है? जैसे उदाहरण के लिए बताया, बोले रचि महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। शिव जी ने राम कथा अपने मन में रची परंतु रखी, किसी को सुनाई नहीं। जब उत्तम समय आया और पार्वती जी ने प्रश्न किया तो उन्होंने पार्वती जी को सुनाई, हाँ? तो पार्वती जी को सुनाने के बाद अब पार्वती जी तो प्रचार करती नहीं है, अब किसको दी? बोले तिरुपुनी काक भूषण ही दीना, है ना? राम भगत अधिकारी चीना। जो काकभूषणी है वो शिव जी के चेला है और बड़े अधिकारी व्यक्ति हैं, उनको शिव जी ने ये कथा सुनाई, राम कथा। और फिर उसके बाद 23 याज्ञवल्क्य मुनि पावा। काकभूषणी जी से कथा किनको मिली? बोले याज्ञवल्क्य मुनि को मिली। और याज्ञवल्क्य मुनि ने किसको सुनाई? बोले तिरुपुनी भरद्वाज प्रतिगावा, उन्होंने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। तो प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आपको ये कथा कहाँ से मिली? वही जैसे यहाँ प्रश्न किया वैसे उधर भी प्रश्न किया कि आपको कहाँ से मिली? बोले कह रहे हैं कि मैं निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। मैंने ये कथा जो है अपने गुरु जी से सुनी। सुकर खेत, आज के समय में सुकर खेत कहते हैं सोरों को, सोरो जगह है वहां पर, परंतु मैं इसको समझ नहीं पाया क्योंकि मैं बड़ा बच्चा था उस समय, छोटा सा। परंतु हमारे गुरुजन की बहुत कृपा रही, उन्होंने बार बार हमको सुनाई, तो ये कथा जो है हमें याद हो गई। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी को एक कथा सुखदेव गोस्वामी की कृपा से प्राप्त हुई है। तो अब यहाँ पर प्रश्न किया कि इतनी सुंदर ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनी क्यों? प्रश्न ये है, क्यों सुनी है, कहाँ सुनी है और उद्देश्य क्या है सुनने का? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो निवृत्ति निरंतर व्यक्ति है, उनको तो लोग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इनके लिए शब्द प्रयोग किया, सगोरोहनम मात्रम ही गृहेषु गृहमेदिनाम,
केवल गृहस्थ जनों के घरों पर केवल उतनी ही देर के लिए रुकते हैं जितनी देर में गैया धोई जाती है सिर्फ। तो इतने समय में तो कथा सुनी नहीं जा सकती, तो फिर इतने 18,000 श्लोकों की 12 स्कंद की कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनी क्यों? और दूसरा प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज जैसा चक्रवर्ती सम्राट, और राजा के लिए ये प्रयोग किया गया है शब्द कि राजा का जो शरीर होता है ना वो उसका अपना नहीं होता है, प्रजा की संपत्ति होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कथा क्यों सुनी? और राजा का शरीर उसका अपना नहीं, प्रजा की संपत्ति होता है। इतने बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य को छोड़कर राजा की कथा सुनने के लिए आ गया। दोनों प्रश्न किए, वक्ता के ऊपर भी प्रश्न है और श्रोता के ऊपर भी प्रश्न है। तो वक्ता के ऊपर प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया कि ये तब की बात है कि दृष्टवानुयान्तमात्मनृषिमात्मजमप्यनग्नं देवी धियो परिदधुर्नस्तस्य चित्रं तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री कुंभिदा नदुस्तस्य दृष्टे। जो ब्रह्मलीन सुखदेव गोस्वामी है वो तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, और ऐसी जगह से निकले जहां पर स्त्रियां स्नान कर रही थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु व्यासदेव जब सामने आए तो स्त्रियों ने अपने अंग को ढक लिया। तो व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को तो भूल गए और उन्होंने स्त्रियों से पूछना शुरू किया कि ये तुमने क्या किया? हमारा 16 वर्ष का जवान जब पुत्र सामने से निकला तब तो तुमने अपने अंगों को ढका नहीं, और मैं बूढ़ा 75 वर्ष का जब सामने से निकल रहा तब तुम ऐसा कर रही हो। तो स्त्रियों ने व्यासदेव की मीमांसा कर दी वहां पर, मीमांसा कर दी वहां पर कि बोले बाबा जी आपके जो पुत्र है ना उनमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वो ब्रह्मलीन अवस्था में स्थित रहते हैं, इसलिए जगत में क्या हो रहा है उनको इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु आपकी दृष्टि अभी विविक्त दृष्टि है, आप ये जानते हो कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, आपके पुत्र में ये दृष्टि नहीं है। जैसे ब्रह्मलीन व्यक्ति होता है ना, वो सर्वत्र जो है अहम ब्रह्मास्मि की दृष्टि रखता है कि सर्वत्र ब्रह्म विराजमान है। जैसे सुनार है, उसके सामने आप किसी भी प्रकार का आभूषण लेकर आइए, उसकी दृष्टि सोने पे रहेगी, उसकी दृष्टि कभी भी अंगूठी पे, हार पे या किसी प्रकार की कांची पे, कला पे, इस पे नहीं, बनावट पे उसकी दृष्टि नहीं रहेगी, उसकी दृष्टि रहेगी सोने के ऊपर। इसी प्रकार से जो ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति है उसकी दृष्टि हमेशा परब्रह्म पर रहती है, उसकी दृष्टि जगत में पुरुष स्त्री के ऊपर, वस्तु और व्यक्ति के ऊपर नहीं रहती। परंतु आपकी दृष्टि अभी विविक्त है, इसलिए हमको ये भेद करना पड़ा। तो व्यासदेव की मीमांसा कर दी स्त्रियों ने। हमारे देश की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, गार्गी जैसी प्रवृत्ति, और बहुत सारी ऐसी हुई है। जगन्नाथपुरी की घटना है, वहां पर एक बाबा जी निकले तो एक मालिक जो है वो बड़ी एक विचित्र घटना कर रही थी। क्या बोले? कांचम मणि और कांचनम, वो कांच, मणि और सोने, इसको एक सूत्रे ग्रथनासी बाला किविदम विचित्रम। ये कांच को, मणि को और सोने को एक सूत्र में तुम गूंथ रही हो, ये तो बहुत विचित्र बात है। बाबा जी ने पूछा, वो मालिक से पूछा, तो मालिक कहती है कि भगवान ये गलती मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, ये पाणिनि भगवान तक ने गलती की है पीछे। बोले कैसे की है? बोले श्वानम युवानम मघवानम, श्वान यानी कि कुत्ता, युवानम मतलब युवा व्यक्ति, और मघवानम मतलब इंद्र। बोले ये तीनों एक प्रत्यय से बन जाते हैं, एक ही प्रत्यय से ये तीनों बन जाते हैं। तो जब पाणिनि भगवान ये गलती कर सकते हैं, तो मैं अगर कांच को, मणि को, सोने को एक सूत्र में गूंथ रही हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पाणिनि ने गलती करके दिखा दी पहले। तो देवियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, तो इन देवियों ने व्यासदेव की मीमांसा कर दी। बोले भगवान आप में विवेक नहीं है क्या? विवेक का अर्थ होता है छटनी करना, स्क्रीनिंग। जैसे माता है, आप पता नहीं करती है नहीं करती, पहले के समय में दाल ले लेती थी थाली के अंदर और एक एक दाने को इधर उधर करती चली जाती थी कि कौन सी वस्तु रखने योग्य है और कौन सी फेंकने योग्य है। तो ये जो रखना और फेंकने की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग, छटनी करना, है ना। तो व्यासदेव की छटनी कर दी देवियों ने
कि अभी आपको ये इतना ज्ञान नहीं है क्या कि स्त्री पुरुष के अंदर आपका पुत्र तो भेद नहीं देख रहा है परंतु आप देख रहे हो, इसका मतलब आपकी विवेक की दृष्टि है, आप में भेद है। तो ये स्क्रीनिंग की है। हाँ? तो परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति, इन्होंने कथा क्यों सुनी और राजा परीक्षित ने कथा की, दोनों के ऊपर संदेह किया है शौनकादि ऋषियों ने कि इन दोनों ने कथा क्यों सुनी। तो फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि हम इसके लिए आपको एक पुरानी कथा बताते हैं कि कलयुग का समय था, व्यासदेव जो है बड़े चिंतित हुए कि जगत में कली का अवतरण हो चुका है और बुद्धि भी लोगों की कम हो गई है, लोग श्रद्धाहीन हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेद जो उन्होंने बनाए थे उसके 4 भाग कर दिए और अपने 4 शिष्यों को उन्होंने दे दिए 4 वेद और कहा बोले लास्ट में का वैशंपायन एवेको निष्णातो युजस्मात् इतिहास पुराना नाम पिता में रोमहर्षण। 4 वेद तो 4 शिष्यों को दिए और यहाँ पर खुद सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को व्यासदेव भगवान ने इतिहास और पुराण का अधिवक्ता बनाया है कि रोमहर्षण सूत जो है उनको सारे इतिहास और पुराण उन्होंने बताए व्यासदेव ने। तो ये सब कह दिया। इसके बाद अब व्यासदेव को संतोष नहीं हुआ जब उन्होंने ये सब भी कर दिया, इतना सभी विभाग भी कर दिए, संहिताएं भी लिख दी, सभी इतिहास पुराण रोमहर्षण सूत को भी दे दिए, परंतु उनके हृदय में संतोष नहीं है। अब संतोष नहीं है तो इससे इंगित क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है कि आप कितना भी कर लीजिए जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए रह जाए। व्यासदेव के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जो रह जाएगा जिससे कि संतोष नहीं होगा। सब कुछ कर लिया, अपने घर भी बना लिया, पुत्र पुत्रियों के लिए सब कुछ संपत्ति भी दे दी, परंतु फिर भी हृदय में रह जाएगा कि अरे इतना और कर लेते तो अच्छा हो जाता। तो व्यासदेव की भी यही स्थिति है इस समय पर, एग्जाम्पल से बताया जा रहा है। तो उसी समय पर नारद मुनि आए, वहां पर नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने सीधे ही प्रश्न किया व्यासदेव से कि पाराशर महाभाग भवत कचिदात्मना पारितुष्यति शरीर आत्मा मानसे वचन, तुम्हारा शरीर और आत्मा स्वस्थ है कि नहीं है। सीधा प्रश्न है। देखिए गुरु का कार्य क्या होता है, गुरु का कार्य ये होता है कि चेला में किस प्रकार की कमी है उसको तुरंत भाप जाए। जैसे कोई रोगी है, वो किसी वैद्य के पास जाए और वैद्य पूछे रोगी से कि पेट में दर्द होता है, भूख लगती है, हजम होता है, तो ये गड़बड़ी है, ये सही वैद्य नहीं है। सही वैद्य कौन है, सीधा नाड़ी पकड़ेगा और तुरंत बताएगा कि ये समस्या, परसों बैंगन खाया था इसी कारण से तुमको अपच हो रहा है। तो नारद मुनि वैसे वैद्य हैं, क्योंकि इलाज जो है वो रोग का नहीं होता, रोगी का होता है। जो दवाई होती है वो रोगी की जाती है, रोग की नहीं की जाती। अब आप बोलोगे तो विचित्र बात कह रहे हो आप, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे कोई पित्त का रोगी है, और कोई कफ का रोगी है। अगर पित्त वाले रोगी को वही दवाई दे दी जो आपने कफ वाले रोगी को दी है तो काम ही नहीं करेगी। इसीलिए रोगी के कौन सी प्रकृति का है उसको देखते हुए दवाई दी जाती है। रोग को आज के समय में जो एलोपैथी है उसके अंदर सबके लिए एक दवाई है, परंतु वैद्य जो थे पहले वो रोगी की प्रकृति देखते थे पहले कि ये कफ का है कि पित्त का है, कि वात का है। जो रोगी की प्रकृति है उसके अनुसार दवाई दी जाती है, तब उसको फायदा करेगी। तो नारद मुनि ने तुरंत पकड़ लिया कि आपको बीमारी क्या है। बोले बीमारी यही है आपको। नारद मुनि के लिए विशेषण दिया, बोले विशेषण ये, तुम पर्यटन अर्क एवं त्रिलोकी मंत्रश्चरो वायु आत्मसाक्षी। जैसे वायु सर्वत्र प्रवेश कर जाती है ना, इसी तरीके से गुरुदेव भी इतने सक्षम होते हैं कि वो चेला के हृदय और अंतःकरण के अंदर प्रवेश करके जान लेते हैं कि इसको क्या बीमारी है। वो है वास्तविकता में गुरु। और तुरंत जो है नारद मुनि ने ये बता दिया कि भवता अनुदित प्राय यशो भगवतो मरम। आपने जिस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष का शास्त्रों के अंदर वर्णन किया है, परंतु भगवान का यश जैसा गाना चाहिए था
आपने वैसा यश नहीं गाया है, इसलिए आपको संतोष नहीं होता है। क्योंकि जहां पर भी भगवान का यश नहीं गाया जाता है, वहां पर जो रसिक संत हैं, हाँ, जो भगवान के भक्त हैं, वो वहां पर रमण नहीं करते हैं। चाहे आपने बहुत सुंदर कविता लिखी हो, उसमें अलंकार हो, छंद हो, इत्यादि इत्यादि, बहुत ही प्रसन्न भाषा हो, परंतु उसमें अगर भगवत यश नहीं है तो वहां पर भगवान के भक्त रमण नहीं करेंगे। भणिति भदेश वस्तु भली वर्णी, वो स्वामी जी कह रहे हैं, और राम कथा जगमंगल करनी। भणिति बोले मेरी कविता जो है रामचरितमानस के बारे में बोले भणिति भदेश, भदेश मतलब यद्यपि ये बहुत भद्दी है परंतु वस्तु बहुत अच्छी है। क्यों वस्तु बहुत अच्छी है? क्योंकि इसके अंदर राम का वर्णन किया गया है। एक बहुत अच्छे रचयिता हुए हैं रामचंद्रिका के, उनका नाम है केशवदास जी। केशवदास जी ने रामचंद्रिका नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने राम जी का बहुत सुंदर वर्णन किया। आलंकारिक स्वरूप में वैकारिक व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत सर्वोत्तम ग्रंथ है, परंतु केशवदास जी की इतनी ख्याति और इतनी उनकी प्रसिद्धि नहीं है जितनी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। कारण क्या है? क्योंकि इतना सुंदर ग्रंथ लिखे, विद्वान तक भी उस केशव चंद्रिका के अंदर भ्रमित हो जाते हैं। व्याकरण का इतना सुंदर ग्रंथ है, परंतु उनकी दृष्टि क्या है? एक बार जा रहे थे कहीं से, तो सामने से एक बालिका गुजरी, थोड़े वृद्ध हो गए तो उनके बाल सफेद हो गए थे। तो बालिका ने कहा कि बाबा तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए। तो उनको इतना बुरा लगा ये सुनकर। देखिए दृष्टि कहाँ है? आत्मदृष्टि नहीं है, शरीर के ऊपर दृष्टि है। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, बोले केशन केशव अस करी, ये जो केश है, हे केशव ऐसा हो गया है तुम्हारे इन केशों के कारण कि अरहित हो न कराए, जो दुश्मन भी ना करे ऐसा इन केशों ने कर दिया है। ये केश जो सफेद हो गए हैं, इस कारण से तुम्हें लोग बूढ़ा बूढ़ा कहने लग गए हैं। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता है जैसा ये देख केश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि चंद्र वदनी मृग लोचना बाबा कहीं कहीं जाने। छोटी सी एक बालिका है, वो भी तुम्हें बाबा कह रहे, तो इनकी दृष्टि देखिए कहाँ है? उनकी दृष्टि जो है शरीर के ऊपर है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि कहाँ है? बोले रामचंद्र जी के चरणों में है। इसीलिए रामचंद्र जी जो रामचरितमानस है, यद्यपि गोस्वामी कह रहे भणिति भदेश वस्तु भली करनी, ये मेरी भाषा भले ही भद्दी हो सकती है परंतु राम कथा जगमंगल करनी, क्योंकि वस्तु इसके अंदर बड़ी सुंदरतम है, इसलिए मेरी जो ये कृति है ये लोगों को बड़ी पसंद आएगी। रामचंद्र के जैसा ग्रंथ पसंद नहीं आया लोगों को। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि शारीरिक दृष्टि है, परंतु गोस्वामी जी की दृष्टि जो है वो राम जी के चरणों में दृष्टि है। तो भगवता अनुदित प्राय यशो अमनु भगवतो मनु, आपने भगवान का यश नहीं गाया है, इसी कारण से आपको असंतोष है। आप कृपा करके भगवान का यश गाइए, आप निश्चित रूप से जो है आपका एक कल्याण हो जाएगा। उसमें भगवान का यश गाया है और भगवान की भक्ति करने पर किस प्रकार का संतुष्टि प्राप्त होती है, तो मैं पुराण की कथा नहीं बताऊंगा, मैं अपना निज का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। यथार्थ का भोगा हुआ, तो यथार्थ का भोगा हुआ बताते हुए कह रहे कि मैं दासी पुत्र था पूर्व में, और एक बार हमारे गांव में जो है संत आए थे और उनकी मैं सेवा करने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा दो काम किया करो कि उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो विजयी सकृत्स्म भस्म सकृत्स्म गुंजान तदपास्त्र किल्बिषम, तुम्हारे जो है सारे के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो मैं दो कार्य करता था केवल संतों के कहने से। तो इंगित देखिए संकेत कहाँ कहाँ पर है, उच्चिष्ट और लेपान मोदितो विजयी, दो कार्य करने के लिए कहा साधुओं ने कि जब वो भोजन बनाते थे भगवान के लिए, भोग बनाते थे, तो भोग बना के ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे और उसमें से जब स्वयं पा लेते थे तो कढ़ैया मेरी तरफ सरका देते थे, बोले लाला ले तू भी उच्चिष्ट प्राप्त कर दे। तो मैंने उनका उच्चिष्ट प्राप्त किया। और दूसरी उन्होंने मुझे सेवा प्रदान की थी लेपान मोदितो, लेपा मतलब बोले कि मेरे को सेवा दी चंदन घिसने की, तो मैं चंदन घिसा करता था, चंदन घिस के उनको देता था। उस चंदन को भगवान को अर्पित करके स्वयं भी लगा देते थे और बटिया मेरी तरफ सरका देते थे कि तू भी भगवान का प्रसाद लगा दे, तो मैं भी लगा देता था। तो दो कार्य हुए,
उच्चिष्ट प्राप्त करने से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, और लेप यानी कि चंदन शरीर पर लगाने से मेरा बाह्य कर्ण शुद्ध हो गया। दोनों तरीके से मेरा जो है कल्याण होना चाहिए। तो उच्चिष्ट लेपान अनुभूति तो तुझे ही सकृत भुंजान तदपास्त्र किल्बिषम। ऐसा करने से क्या हुआ? बोले एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, मेरा चित्त जो है वो अति विशुद्ध हो गया, और सद्धर्म एवं रुचि प्रजाएगी। मेरी जो रुचि है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में होने लग गई। और मेरे को भगाते नहीं थे, जब कथा करते थे तो मुझे कहते थे बेटा तू भी आजा, आके बैठ यहाँ पर सुन। तो मैं उनके साथ बैठकर वो कहते थे और मैं सुनता था। तो जब मैं सुनने लगा तो तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, जब वो कथा कहते थे कृष्ण की, तो मद अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा, वो मनोहर कथाएं जो मेरे कान में जाती थी, ता श्रद्धया में अनुपदम विष्णुवत प्रिय श्रवंगस्य माम भवत रुचि। उन कथाओं को सुनने से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रुचि है वो जागृत होने लग गई। ऐसी कथा सुनाते थे सुंदर सुंदर कि मैं जब सुनता था कथाओं को तो मेरे आंखों से अश्रु निकलने लग जाते थे, रोमांच होने लग जाता, इतना सुंदर कथा सुनाते थे। और फिर ये देकर मुझे वो चले गए। बाद में मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो कहा बोले नहीं ये रुको, तुम्हारी माता है यहाँ पर। तो जब उनकी रुचि जागृत हो गई तो नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान देखो, आपने मेरे पैर में किसी प्रकार की कोई रस्सी तो फंसाई नहीं। 10 प्रकार की रस्सी फंसी होती है, वो स्वामी जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुख दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो ये 10 प्रकार की रस्सी है, इनमें से 9 प्रकार की तो कोई रस्सी मेरे पैर में फंसी नहीं है, पर एक रस्सी फंसी है माता की। तो जाइए काट दो, क्यों रख रखी है आपने, ये कट जाएगी, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, आपका भजन करूंगा। तो भगवान ने मेरी सुन ली। मैया एक दिन दूध के लिए गई, दूध दोहन करने के लिए, वहां बैठा था काला नाग, उसने पट से डसा और पट से मैया मर गई। बोले वो तो मर गई। तो मैंने भागवत मूल में लिखा है कि मैं इतना प्रसन्न हुआ कि आपने वो 10वीं रस्सी भी काट दी थी, और मैं तो नाचा खूब। भगवान को बोला थैंक यू वेरी मच, आपने रस्सी काट दी मेरी, अब मैं चलता हूँ। तो फिर उसके बाद पूर्व दिशा की ओर चले, उत्तर दिशा की ओर, और वहां पर जाके एक पीपल के वृक्ष के अंदर बैठे नीचे, और वहां पर उन्होंने भजन करना शुरू किया जैसा उन महात्माओं ने सिखाया था। तो मैं ध्यान जैसे करने लगा तो क्या हुआ, उत्कंठ्या अश्रुकुलाक्षस्य हृदयासीन में शनै हरि। जैसे मैं ध्यान करने लगा धीरे धीरे करके उत्कंठा पूर्वक, तो श्री कृष्ण जो है शनै शनै मेरे हृदय के अंदर आकर विराजित होना शुरू हो गए। भगवान मेरे हृदय में बैठ गए और मैं आनंद में डूब गया। मैं और मेरे से पूरी तरीके से दूर हो गया। मैं हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टुम इहारहति अविपक्व कषायाणां दर्शनम प्रयोगणाम। भगवान ने दर्शन दिया एक बार, और उस दर्शन को प्राप्त करके मैं इतना आह्लादित हुआ, परंतु मैंने जब प्रयास किया बार बार तो वो दर्शन मेरे सामने नहीं आया। तो वाणी यानी कि आकाशवाणी हुई कि इस समय पर तुम्हें मेरा दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अविपक्व कषायाणाम, जिनकी कषाय अभी पके नहीं है, कुयोगी नाम, जो कुयोगी है उनको मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए तुम एक कल्प तक प्रतीक्षा करो, भजन करो, अगले कल्प में तुमको मेरी प्राप्ति होगी। आप विचार करके देखिए, एक कल्प तक का समय दिया है नारद मुनि ने, इतना लंबा समय भगवत प्राप्ति के लिए। सामान्य जीव तो छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा, बहुत कठिन कार्य है। ये तो सतयुग की बात है, क्योंकि आदि सतयुग में ऐसा है ना। तो कलयुग में इसीलिए तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया नाम ले लो चुपचाप, उससे तुम्हारा कल्याण और सरलता से हो जाएगा। एक कल्प भर का जो समय है, इतनी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब कल्प परिवर्तित हुआ, ब्रह्मा जी सूर्य के दोबारा से उठे, तो फिर आरब्धो कर्म निर्वाणो न्यपतक पांच भौतिका, मेरा ये 5 भौतिक शरीर गिर गया। और मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो अंतर, मरीचि और अत्रि पुलत से जितने भी 10 ऋषि हैं, ये जैसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, उसी तरीके से मैं भी उत्पन्न हुआ नारद जी के पुत्र के रूप में। नारद जी की 2 कथाएं वैसे प्रचलित हैं। दासी पुत्र में इसलिए हुए थे क्योंकि ब्रह्मलोक में एक बार सभा चली, तो वहां पर उन्होंने प्राकृत गायन किया, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि तुम दासी पुत्र बनो। अब दासी पुत्र बनने के बाद जब इन्होंने यहाँ पर साधन किया, और जब दोबारा ब्रह्मा जी के
उनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, तो फिर ये नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए और फिर इसके बाद इन्होंने संगीत शिक्षा जो है वो प्राप्त की। बहुत सुंदर। एक बार गए थे वहां पर वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी ने इनको दुत्कार दिया कि तुम्हें संगीत तो आता नहीं, तुम यहाँ बैठकर क्या करोगे, सभा होने वाली थी, तुम्हें आता तो है नहीं। तो नारद मुनि विचार करने लगे कि ठीक है, हमको आता नहीं है कुछ भी, तो क्या हम सुन भी नहीं सकते? सुन तो सकते ही थे, परंतु नारद मुनि ने फिर कहा कि अच्छा, हमें सुनने नहीं दिया जा रहा है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम संगीत सीखेंगे। तो हजारों वर्ष लगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है कि हजारों वर्ष लगाकर नारद मुनि ने तुंगुरु से, चित्ररथ से, उल्लू तक से उन्होंने संगीत सीखा। और संगीत सीखने के बाद फिर आए, तो वहां पर फिर दोबारा सभा हुई, तो उस सभा में फिर नारद मुनि को फर्स्ट प्राइज मिला। उस फर्स्ट प्राइज के रूप में देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम, लक्ष्मी जी ने अपनी वीणा जो है वो देव ऋषि नारद को प्रदान की। वही है ये वीणा, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानस चराम्यहम। बोले ये वीणा मैं बजाता नहीं हूँ, मैं केवल संकल्प करता हूँ और इसके अंदर से भगवान का गुणगान शुरू हो जाता है, केवल संकल्प करने मात्र से। तो बहुत सारी वीणाओं का वर्णन वैसे बताया गया है। बोले नारद मुनि की जो वीणा है उसका नाम महती वीणा है, महती। और सरस्वती जो है उनकी वीणा का नाम है कच्छपी। तुंगुरु की वीणा है उसका नाम है कलावती। और श्रीमती राधा रानी की वीणा है उसका नाम है मधुमती। ये 4 प्रकार की वीणाएं हैं, उनमें से नारद मुनि की जो वीणा है उसका नाम महती वीणा है। ये इतनी दिव्य वीणा है, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त है। तो केवल संकल्प मात्र से नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामी, केवल संकल्प करते हैं और भगवान का नाम जो है इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। और देखिए फिर इसके बाद अनुभव अपना स्वयं बताया नारद मुनि ने कि जब मैं हरिगान करने लग जाता हूँ तो क्या होता है कि जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों और कामनाओं से आतुर है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। अपना अनुभव भी दिखा दिया स्वयं, मैं भागवत में मूल में लिखा है। तो जब इस तरीके से हुआ, व्यासदेव को संतोष हुआ और उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि चले गए, व्यासदेव बैठे समाधि में और संपूर्ण भागवत जो है, जो पहले उन्होंने एक बार लिखी थी, जो क्लांत विखंडित थी, पूर्ण रूप में नहीं थी, परंतु समाधि में अब बैठकर उन्होंने जन्माद्यस्य से लेकर तम नमामि हरिम परम तक 18,000 श्लोक जो है पूरे देखे। उसमें शुभवाच भी है, उसमें परीक्षित वाच भी है, उसमें गोप्य उचु भी है, उसमें ये सारी पुष्पिकाएं भी है, सब कुछ जो उन्होंने देखा इसमें। और फिर उसको विद्वांस चक्र सात्वत संहिता, ये सात्वत रूपी संहिता जो है उन्होंने इसका निर्माण किया और फिर इसको जो है सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। तो सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, वो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो आत्मा रामस्य मुनेयो निर्ग्रंथ अभिरुप्रमेय है, भगवान में ही रमण करते रहते हैं। किसी ने कहा था, बोले ये सुखदेव गोस्वामी व्यक्ति जो है, ये जब आए कथा सुनने के लिए, ये तो ब्रह्म पद को प्राप्त है, इनको सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले इसलिए पड़ी क्योंकि भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण इतने आकर्षक हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म में भी लीन हुआ है ना, उसको भी नीचे खींच लेता है। क्योंकि ज्ञान जो है वो वृत्ति व्याप्त होता है, वो फल व्याप्त नहीं होता है। जब तक वृत्ति है तब तक ज्ञान रहेगा। जब ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्म में लीन हो गया, तो वहां पर किसी प्रकार का ज्ञान विराजमान नहीं, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो गया। फिर ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में से ज्ञान का पर्दा हट गया है, तो दोनों एक हो गए हैं। तो ना वहां कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है ना। तो ऐसी स्थिति में भी ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्मलीन व्यक्ति जो है, उसको इसलिए खींच लेती है लीला, क्योंकि लीला है चिन्मय और ज्ञान है सात्विक। सात्विक वस्तु जो है वो अवर है चिन्मय से, तो कोई बड़ी वस्तु ही छोटी वस्तु को खींच पाएगी। तो कृष्ण लीला क्योंकि चिन्मय है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों को नीचे खींच लेती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने आगे कथा सुनी है। तो हरे गुणाक्षिप्त मतीर भगवान बादरायणी, हरि के गुणों से क्षिप्त मती होने के कारण ही बादरायणी सुखदेव ने ये कथा सुनी है।
नहीं तो इतना सामान्य जो ब्रह्मलीन हो रहा है व्यक्ति उसको सुनने की क्या जरूरत है? इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि लीला इतनी आकर्षक है। दो ही गुरु सुने, केवल भगवान का स्वरूप के बारे में सुना और भगवान के स्वभाव के बारे में सुना। स्वरूप कैसा है, स्वरूप के बारे में बाद में सुना, पहले स्वभाव सुना है। औभक्यम स्तनकालकूटम, कि जो दुग्ध पिला के मारने आई है उसको माता की गति दे रहे हैं। कान खड़े हुए सुखदेव गोस्वामी के कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो तुम्हारा बुरा करना चाह रहा हो और तुम उसका भला कर रहे हो? कौन है भैया ऐसा? बोले कृष्ण है। कौन है कृष्ण? तो उसके लिए फिर कहा बरहा पीड़म नटवर कर रहे काम, ये स्वरूप बताया। इतना सुंदर स्वरूप, तो निश्चित रूप से इनकी भक्ति करनी चाहिए। तब जाके सुखदेव गोस्वामी आए वापस सुनने के लिए। नहीं तो सामान्यतः पहली नजर में जब भी हम देखते हैं व्यक्ति का स्वरूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, फिर उसके स्वभाव तो आप पहचान नहीं सकते इतना आसानी से। आप किसी से मिले हैं तो केवल स्वरूप ही देखेंगे ना, तो परंतु स्वरूप को और स्थिर करने के लिए, उसमें और प्रेम और बढ़ाने के लिए स्वभाव दिया जाता है। अगर स्वभाव आपका कदाचित अच्छा है और स्वरूप अच्छा नहीं है तो निभ जाएगा, तो भी निभ जाएगा। परंतु स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वरूप बहुत अच्छा है तो काम नहीं बन जाएगा। तो ठाकुर जी में तो दोनों चीजें विराजमान है। स्वरूप जिसकी बात ही अलग है, वीक्षालखा वृतमुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुगम हसितावलोकन, कह रही वो कैसा है। दत्ता भयं च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रिये रमणम भवाम दास्य, हम आपकी दासी हो गई है, ये स्वरूप ऐसा। अलकावृत जो मुख है आपका, इनको देखकर हमारा चित्त जो है हमारे हाथ में नहीं रहता है। ये ठाकुर जी का सौंदर्य है। और स्वभाव तो कहीं ऐसा स्वभाव कहूं सुनूं न देखूं, ऐसा स्वभाव तो कहीं देखा ही नहीं है। हा? कैसा स्वभाव है भगवान का? बोले स्वभाव ऐसा है, रावण ने जब, मेघनाथ ने जब शक्ति मारी विभीषण के ऊपर, तो राम जी विचार कर रहे हैं कि विभीषण को शक्ति लग जाएगी तो ये तो समाप्त हो जाएगा और इसने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है। तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, विभीषण को तो पीछे कर लिया और शक्ति जो है अपने ऊपर धारण कर ली भगवान ने। तो ठाकुर जी विचार कर रहे, जिसको मैं एक बार शरण में ग्रहण कर लेता हूं, चाहे मुझ पर विपत्ति आ जाए उस पर विपत्ति आने नहीं दूंगा। ये तो स्वभाव है कृष्ण का। तो ऐसा जब ये स्वभाव और स्वरूप सुना तो कौन नतमस्तक नहीं हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने से ब्रह्मलीन व्यक्ति की आकर फिर उन्होंने अपने पिताजी से, व्यासदेव से ये कथा को सुना है। कथा तो बहुत है, समय हो गया है वैसे, फिर इसको आगे जो है फिर कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की गुरु वृंदावन बिहारी लाल की बहुत प्रेमान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। गुरु श्री गिरिंद्र बिहारी देव जी की जय। बहुत प्रेमानंदे।
आयोजित करते